प्यारे दोस्तों, एक बहुत बड़ा शेर बच्चे को खाने क्यों आया था और ऐसा कौन सा राज उसने बताया जिसे सुनकर सब लोग चौंक गए। ऐसा शानदार, हैरान कर देने वाला वाकया आपने अब तक नहीं सुना होगा। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, इसे आखिर तक जरूर सुने। वीडियो को एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें। प्यारे दोस्तों, एक अल्लाह वाले जो बहुत बड़े नेक बुजुर्ग थे और बहुत दूर दूर तक पहचाने जाते थे। आप किसी दरख्त के नीचे बैठकर लोगों को दीन की तालीम दिया करते। आपके इल्म और अच्छे अमल की वजह से लोग बेहद इज्जत किया करते थे और आपकी मोहब्बत में दूर तक लोग सफर करके भी आपके पास आकर इस्लाम सीखते। अल्लाह वाले की मीठी बातें उनके दिल में घर कर लेती। इतनी बड़ी शख्सियत होने पर भी कभी उन्होंने गुरूर ना करते। अपने हाथों से आप मेहनत करते, जो मिलता उस पर रब का शुक्र करते, कभी ज्यादा की तमन्ना ना की, जो मिला उस पर शुक्रगुजारी की। यही बात अब अपने शागिर्द को भी बताया करते। अल्लाह की मर्जी पर राजी रहने वाले हजरत सबके दिल की बात को सुनते और समझते थे। जो आपको मानते थे वह आपकी बहुत इज्जत करते थे और जिनको इस्लाम के बारे में कुछ नहीं मालूम होता था उन तक हर मुमकिन कोशिश करते कि दीन का यह पैगाम पहुंचे। दीन का यह पैगाम तो आप सदियों से देते चले आ रहे थे और इसमें शामिल थे आपके बहुत से उस्ताद जो अक्सर आपको सफर करने की सलाह देते, क्योंकि सफर से ही तो मंजिल मिलती है, सफर में ही बरकत होती है। अपनी उम्र के 70 से 80 साल गुजरने के बाद बहुत कम ऐसी जगह थी जहां आप तशरीफ ना ले गए हों, पर अब भी कुछ अनोखा होना बाकी था। एक दिन आप तस्बीह पढ़ रहे थे कि हल्की सी नींद आ गई। उसमें आपने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा जिसमें आपको कुछ इशारा दी जा रहा था कि जैसे कहीं किसी को आपकी जरूरत है। जब आपके शागिर्द आपके पास आकर बैठे तो आप सामान बांध रहे थे। उन्होंने कहा, आप कहीं जा रहे हैं? आप फरमाने लगे, हां, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, काम से किसी दूसरे गांव जाना है। तुम लोग अपना ख्याल रखना, मैं जल्द वापस लौट आऊंगा। यह कहकर आप सफर करने लगे। यह सफर बहुत दूर का था। अल्लाह को अपने दिल में बसाए, अल्लाह पाक की बनाई हुई दुनिया की आप खूबसूरती देखते हुए चले जा रहे थे कि एक गांव नजर आया। उन्होंने दिल में कहा कि नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ लेता हूं। यह सोचकर आप गांव में तशरीफ ले आए। उस गांव के चारों तरफ एक बहुत घना सा जंगल मौजूद था। उससे गुजरकर आप उस गांव में आए थे। उस जंगल से जंगली जानवरों की भयानक आवाजें भी आ रही थीं, पर आप किसी से नहीं डरे और बगैर परवाह किए गांव में आए। दोपहर का वक्त था, सब औरतें घरों में थीं और मर्द खेतों में काम करने गए हुए थे। अब इजाजत लेने की जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। तो अल्लाह वाले एक पेड़ के नीचे आ गए और एक मटके से पानी निकालकर पहले अपनी प्यास बुझाई और फिर वजू करके आप इबादत करने लगे। आप आस पास के लोगों से बेखबर थे कि लोग अपने खेतों से खाना खाने के लिए अपने गांव लौटे थे। उन्होंने देखा एक अजनबी बुजुर्ग अजीब अंदाज में कुछ किए जा रहे हैं। उस गांव में रहने वाले दीन इस्लाम को जानते ही नहीं थे, तो नमाज के बारे में उन्हें क्या मालूम होता। उनके गांव में तो अब तक कोई इस्लाम की बात करने आया ही नहीं था, क्योंकि वो लोग बहुत कठोर थे और अपने मजहब के लोगों को ही उस गांव में बर्दाश्त करते थे। कोई अगर गैर शख्स वहां आ जाता तो उसे मारकर बाहर निकाल देते। उसे गांव के सब लोग मिलकर उसको दर्दनाक सजा देते कि वो आने वाला शख्स चाहे जितना बहादुर होता, वो डर के मारे अपना मजहब बदल लेता। उनके गांव के पास जंगल से कोई दरिंदा भी उनके गांव में नहीं आता था, जबकि उस जंगल में शेर और दूसरे खूनखार जानवर भी रहा करते, पर कोई अब तक उनकी बस्ती में घुसा नहीं था। इसी बात का सबको घमंड था कि हम जैसा बहादुर तो कोई आया नहीं। मजबूत जिस्मों वाले भी चींटी की तरह मसल दिए जाते। अल्लाह वाले के कमजोर सराब झुकी कमर को देखकर वो लोग आवाजें कसने लगे। अब अल्लाह वाले तो उनकी आवाज नहीं सुन रहे थे, क्योंकि आपकी नमाज इतनी पक्की थी कि इधर उधर की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। ध्यान था
तो सिर्फ उसकी तरफ जिसकी इबादत कर रहे थे। जब बहुत देर तक आप नमाज पढ़ते रहे तो उनमें से एक आदमी कहने लगा, यह आखिर दरवेशी लिबास में कौन है? इनसे कहो यह उठे और बताएं कि यह कौन सा काम है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उनमें से एक शख्स अल्लाह वाले के पास आया और चीख कर बोला, ए बूढ़े रुक जाओ, जो कुछ कर रहे हो इस काम से तुम नहीं रुके तो हम बहुत बुरा करेंगे। पर आपको उसकी आवाज नहीं आई, वह चिल्लाता रहा, लेकिन आपके कान सुन नहीं रहे थे। अब जब आपने नमाज पढ़ ली तो उन लोगों की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे कि यह लोग क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आपने कहा, भाई क्या हुआ, तुम लोग क्या मुझसे कुछ पूछ रहे हो? तो उन्होंने कहा, अब तक इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, तुम्हें आवाज नहीं आई? आपने कहा, बा खुदा मुझे आवाज नहीं आई। ये बताओ यह काम क्या कर रहे हो? आप मुस्कुराए और कहा, मैं नमाज पढ़ रहा हूं। एक अल्लाह को मानने वाले इबादत इसी तरह करते हैं। अब वो लोग जो कि अपने उस दीन के अलावा कोई और दीन मानते ही नहीं थे, सिर्फ उन्होंने इस्लाम के बारे में ऐसी बातें सुनी तो उनका खून खोल गया। वह सोचने लगे, खुदा तो वह होता है जो दिखाई देता है, जो सामने होता है, उससे मांगकर पता चलता है कि हम किससे मांग रहे हैं। जो नजर नहीं आ रहा उस अनदेखे खुदा से कौन क्या लेता है। अल्लाह वाले की समझदारी वाली बातें उनकी समझ से बाहर थी। आपके चेहरे पर बहुत सुकून था और उस सुकून से उनको जलन हो रहा था, क्योंकि अब तक उनके गांव में आने वाला शख्स डर कर भाग जाता था और उन सबके मजबूत लंबे चौड़े जिस्म देखकर उसकी पेशानी से पसीना टपकने लगता। यह कौन बूढ़ा इंसान था जो उनको इतने गुस्से में देखकर भी इतना शांत खड़ा था? वो लोग अल्लाह वाले की बातें सुनकर गुस्से से पागल हो गए कि बेअदबी और लानतान करने लगे। कोई कहता, एक तो इतने बूढ़े हों, इतने कमजोर जिस्म के साथ सफर कर रहे हैं, कैसे करने लगे? फिर किसी अजनबी गांव में घुसकर ऐसी अजीबोगरीब बातें कर रहे हो जिनका कोई सर न पैर। एक और बोला, यह शख्स हमारे दीन के खिलाफ बातें कर रहा है। इसका उम्र की लिहाज किया मगर यह बाज नहीं आया। वो लोग बदतमीजी पर बदतमीजी किए जा रहे थे। कोई आप पर आवाजें कसते थे तो कोई आपको धक्के देने की धमकियां देता। उनके जुबानों से बेअदबी और मजाक के जुमले निकलते जा रहे थे और उनके दिल अल्लाह वाले की बातों को सुनने के लिए बिल्कुल बंद हो चुके थे। अल्लाह वाले ने सब्र से सबकी बातें सुनी, मगर आपकी नजर में नरमी और दिल में सबके लिए मोहब्बत थी। अब एक लंबा चौड़ा ताकतवर आदमी आपके सर पर आ गया और कहा, इस बूढ़े को तो मैं एक उंगली से उठाकर बाहर फेंक देता हूं। वो यह करने ही वाला था। उनका एक बुजुर्ग बोल पड़ा, नहीं, इसने हमारी मूर्ति की अपमान की है जिसकी हम इबादत करते हैं, इसलिए यह सजा कम है। कैसे गांव से बाहर उठाकर फेंक दिया जाए? हम इस गांव में रखेंगे, यह हमारे घर पर नौकर बनकर रहेगा। मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि एक मुसलमान इधर आएगा और हमारे दिलों को हमारे मजहब से हटाएगा, हिंसा फैलाएगा, यानी हम सबको लड़वाएगा। उसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसकी बातें सबके पल्ले पड़ गईं कि मुसलमान तो वाकई इसी नियत से हमारी बस्ती में इजाजत के बगैर दाखिल हुआ है। अल्लाह वाले को गांव वालों ने तंग करने का इरादा कर लिया था। गांव के सब लोग उस बूढ़े बुजुर्ग की बात मान चुके थे जिसने कहा था कि अल्लाह वाले को यूं गांव से बाहर निकाल देना काफी नहीं। उनका मंसूबा यह था कि उन्हें गांव में ही कैद करके इतना तंग किया जाए कि उनकी जिंदगी बोझ बन जाए और वह खुद मौत की दुआ मांगने लगे। गांव में ऐलान कर दिया गया कि यह बूढ़ा मुसलमान है, इसे किसी तरह भी सुकून से ना बैठने के लिए दिया जाए। इस ऐलान के बाद गांव के लोगों ने अल्लाह वाले पर जुल्म और तंग करने के तरीके इख्तियार कर लिए। कभी उनके रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते ताकि जब वह चलने लगे तो उनके पैरों में कांटे चुभे और हर कदम उनके लिए चलने में बहुत तकलीफ हो। कभी भी उनके सर पर पत्थर फेंके जाते और जब आप डर से बेचैनी में रहते तो लोग हंसने लगते और मजीद आवाजें कसने लगते। छोटे बच्चे भी उन जालिमों के कहने पर अल्लाह वाले का मजाक बनाते
उनकी हालत पर हंसी उड़ाते, कभी उनकी लाठी छुपा दी जाती ताकि उसे चलने में मुश्किल हो जाए और जमीन पर गिर जाए। और जब वह जमीन पर गिरते तो बच्चे और बड़े सब उनका मजाक बनाते। कभी उन पर कीचड़ फेंक दिया जाता ताकि उनका लिबास और जिस्म गंदा हो जाए। आप उस जुल्म और शरारतों को सब्र से बर्दाश्त करते कि वो जानते कि अल्लाह के रास्ते में तकलीफें उठाना उनके ईमान का हिस्सा है। जब भी वह इबादत के लिए बैठते तो कोई न कोई शख्स शोर मचाकर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता। साफ जगह गंदगी फेंक दी जाती। गांव वाले दरवेश अल्लाह वाले को हर मुमकिन तरीके से तकलीफ देना चाहते थे, मगर आपने हर अजियत को अल्लाह की रजा समझकर कबूल किया। अल्लाह वाले के दिल में उन सबके लिए मोहब्बत थी और वह दुआ करते थे कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे और उनके दिल नर्म कर दे। लेकिन आप जानते थे कि अल्लाह की राह पर चलना आसान नहीं है। उस गांव में कोई एक भी अच्छा इंसान नहीं था, वरना इंसान के दिल में अच्छाई तो होती ही है। जो दूसरे इंसान के साथ नेक सुलूक करता है वह कोई भी हो, पर मालूम होता था कि उनको घुट्टी में ही घोलकर यह पिलाया गया है और सिखाया गया है कि तुम्हें किसी पर रहम नहीं करना। उस गांव में मर्द तो मर्द, औरतें भी सख्त दिल और बेरहम थीं। उनके दिलों में ना तो किसी बुजुर्ग का एहतराम था और ना ही हमदर्दी। उनकी अकड़ और गुरूर बढ़ता ही जा रहा था। उनके दिल सख्त और उनके जबानें तल्ख थीं। गांव की औरतें बड़ी मगरूर थीं और शायद इसकी वजह यह थी कि वह हर साल एक बेटे को जन्म देती थी जिस पर उन्हें बड़ा ही नाज था। उन औरतों के दिल में दुनिया की नेमतों पर इतना गुरूर था कि वह खुद को बेहद ताकतवर और हसीन मल्लिकाएं समझने लगी थीं। उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी न थी। जो चाहती वही मिलता, जो कहती पूरा हो जाता। यह लोग इस कदर ऐशो आराम में मग्न थे कि उन पर कभी कोई मुश्किल या आजमाइश न आई थी। हर औरत का बेटों को पैदा करना, माल और दौलत की फरावनी और जिंदगी में आसानी ने उन्हें घमंड में मुब्तला कर दिया था। अल्लाह के हुक्म और इबादत की उन्हें कोई परवाह न थी। अल्लाह को वह जानती नहीं थी और वह खुद को हर तरह की जरूरत और आजमाइश से परे समझती थी। गांव की उन औरतों के गुरूर का आलम यह था कि वह अल्लाह वाले को न सिर्फ हकीर समझती बल्कि उनकी बेइज्जती करने के लिए भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। उनके दिलों में जर्रा बराबर भी रहम न था। उन औरतों ने कभी जिंदगी में कोई इम्तिहान या तकलीफ नहीं देखी थी जिससे उनके दिल सख्त और बेहिस हो गए थे। उनके लिए जिंदगी ऐशो आराम की कोई दास्तान थी और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह दुनिया फानी है, मिट जाने वाली है और यह नेमतें आजमाइश भी हो सकती हैं। अल्लाह वाले ने उन सब के रवैया को देखकर दिल में सब्र किया और दुआ की अल्लाह पाक इन सब को हिदायत दे। घमंड ने इनको कहीं का ना छोड़ा था। अल्लाह वाले के गांव से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे, इसलिए आप जानते थे कि ना चाहते हुए भी आपको वहां पर रहना है। उस गांव के बाहर जो जंगल था वहां पानी का एक कुआं था जिससे सब पानी पीता। अल्लाह वाले के आने से पहले उन औरतों की खिदमत गुजार औरतें यानी नौकरानी या उस कुएं से पानी भरकर लाती थीं। लेकिन अब चूंकि आपको सजा दी जा रही थी, इसलिए आपको पानी भरने के लिए मजबूर किया जाता। कुआं कोई बहुत पास नहीं था, बल्कि दूर चलकर जाना पड़ता था। सोचने की यही तो बात थी, उस कुएं से पानी भरना और फिर मटके उठाकर वापस लाना। एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन गांव की औरतें आप पर अपने पानी के बर्तन थोप देती और आपको एक के बाद एक भारी बर्तन भरकर लाना पड़ता। हर बार जब वह कुएं से पानी भरते तो औरतें जानबूझकर मजीद बर्तन थमा देती ताकि उनका कमजोर जिस्म इस बोझ को बर्दाश्त न कर सके। आपके थकन को नजरअंदाज करके वह उनकी बेबसी पर हंसती रहती। अल्लाह वाले भूखे प्यासे सबके काम करते। किसी मुलाजिम की तरह अल्लाह वाले को वहां रहते हुए 1 महीना हो गया था। इस बीच उन लोगों ने नाको चने चबा दिए थे कि वह लोग आपको नमाज भी पढ़ने नहीं देते। एक दिन आपने दुआ की, रब्बे अजवजल रब्बुल आलमीन, तू जानता मेरी नियत क्या है।
पर यह लोग मुझे तंग करने से पीछे नहीं हट रहे। तू जानता है कि मैं दिन भर नमाज नहीं पढ़ता। अब मैं रात में जो नमाज पढ़ूं तो उसे कबूल कर लेना। मुझे तू कामयाब करना, जो असल में मेरे मजहब इस्लाम की कामयाबी है। एक दिन की बात है, दिन भर आप काम करके बहुत थक गए थे, पर जुबान से कोई शिकवा नहीं किया। अब रात में आपने अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। गांव में चहल पहल शुरू हो गई कि जैसे कोई बहुत अनहोनी सी हो गई है। अल्लाह की करनी हुई कि किसी का ध्यान आपकी तरफ नहीं गया, यानी आपको इबादत करने से कोई रोकने नहीं आया। सब अपने कामों में लगे रहे, यहां तक कि सुबह का उजाला फैल गया। आपने फजर की नमाज भी पढ़ ली थी। अब उनमें से एक औरत आपके पास आई और कहा, ए बूढ़े, क्या तुम्हें खबर मिली है क्या? आज हमारे गांव की सबसे खूबसूरत औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया है। वह मेरी बहू है। यह उसकी पहली औलाद है। बेटा हुआ है। बेटा, यह हमारी खुशनसीबी है, इसलिए बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। इस जश्न को मनाने में तुम हमारा साथ दोगे तो काम करने के लिए तैयार हो जाओ और कमर कस लो। फिर वो वहां से जाने लगी, लेकिन पलट कर आई और कहा कि चलो, आज इस खुशी में मैं तुम्हें 2 रोटी खिला देती हूं ताकि तुम्हारे अंदर ताकत रहे। आप मुस्कुरा दिए। उसने कहा, कमाल की बात है कि इतने काम करने पर भी मुस्कुरा रहे हो। किस मिट्टी से बने हो जो खामोशी से चुप करके सब काम करते हो और कुछ नहीं कहते? तुम्हारी जान की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है या कुछ और सोच रहे हो? आपने कहा, नहीं, मैं अल्लाह पाक के हुक्म से इस गांव में आया हूं और उसके हुक्म से यहां से चला भी जाऊंगा। हर एक पर उसकी मर्जी चलती है। हम तो बस कठपुतलियां हैं जो उसके इशारों पर चलते हैं और उसके हुक्म के इंतजार में रहते हैं। वह चिढ़कर बोली, फिर से अपने अल्लाह की बात करना शुरू कर दी। तुम्हारी सजा यही है कि तुम हमारे सारे काम करो। अब मैं तुम्हारे पास पानी के बर्तन लेकर आती हूं। एक एक करके तुमने वह पानी के मटके भर कर लाने हैं, क्योंकि बहुत बड़ी दावत है और पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। खाने में भी वह पानी इस्तेमाल होगा और पीने के लिए भी जल्दी से तुम काम की तैयारी करो। मैं गांव की और औरतों के साथ आती हूं। यह कहकर वह औरत चली गई और फिर बहुत सारे औरतें पानी के बर्तन लाई। आपने अल्लाह का नाम लिया और दुआ की, रब्बे करीम, तुम मुझे हिम्मत ताकत देना कि मैं यह काम कर सकूं। मेरे दिन का नाम नीचे नहीं होने देना। तू सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा रहेगा। अल्लाहू अकबर कहकर आपने जितने पानी के बर्तन हाथ में आ सकते थे उठा लिए और कुएं की तरफ बढ़ गए। वहां पर पहुंचकर आपने बर्तन को भरा, फिर एक बर्तन सर पर और दूसरे बर्तन हाथ में पकड़कर आप चलने लगे कि पीछे से आपको किसी जानवर के दहाड़ने की आवाज आई कि जैसे कोई दांत निकाल रहा हो। आपने पलटकर देखा तो दरख्तों के पीछे से एक बहुत बड़ा शेर आपकी तरफ देख रहा था। आपने उसे कहा, ए अल्लाह के बनाए हुए, तू मुझ पर क्या हमला करने वाला है? वो जैसे आपकी बात को सुन रहा था और समझ रहा था। उसकी आंखों में कोई राज था, पर बेजुबान बोलता कैसे? बस वहां खड़ा रहा और शेर की आवाज में कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करता रहा। आपने उसे इशारा किया, जाओ, समझ गया हूं मैं जो कहने आए हो, वक्त आने दो, जो चाहते हो जाएगा। आपके हुक्म पर वह वापस जंगल में चला गया। अपने बर्तन उठाए और गांव में आ गए। फिर बारी बारी सारे मटके पानी से भरे और वहां पर जमा कर दिए। औरतें बड़ी हैरान थीं कि एक बूढ़ा कमजोर शख्स जवानों की तरह, बल्कि जवानों से भी बढ़कर किस तरह फुर्ती से काम करता है। बगैर खाए पिए हमें तो इतनी ताकत नहीं रहती, ना ही हमारे मर्दों में, बल्कि हमारे मर्द तो किसी काम के नहीं है। वही औरतों का शिकवा जो हमेशा मर्दों से होता है। अच्छा है, इस बूढ़े की शक्ल में हमें एक काम करने वाला नौकर मिल गया है। यह काम हो चुका था। आपने कहा, कहो और क्या काम करवाना है? हंसकर कहने लगी, बड़ी ताकत है तुम्हारे अंदर, बस अब जश्न शुरू होने का इंतजार करो। वह हंसती हुई अपने घर जाने लगी कि एक औरत के चीखे मारने की आवाज आई, बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, यह शेर मेरे बच्चे को उठाकर ले जा रहा है। मर्दों ने भी आवाज सुनी थी। पूरा गांव दौड़ता हुआ उस घर की तरफ आ गया जहां से औरत के चीखने और दहाड़े मारकर रोने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन जब तक वो लोग वहां पहुंचते, वो शेर जो जंगल की तरफ से आया था उस बच्चे को उठाकर ले गया। ये वो नई नवेली मां थी जो उस औरत की बहू जिसने बेटे को जन्म दिया था
और उसी खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। पर अब तो कोई जश्न नहीं था, सारी खुशी खत्म हो गई थी। शेर उस बच्चे को उठाकर ले गया था। वह 1 दिन का बच्चा था। मां की तो गम से कलेजा फटा जा रहा था। उनके घर की खुशी की जगह मातम हो रही थी। वह सब एक दूसरे को मदद के लिए पुकारने लगे। मर्दों ने लाठियां उठाई और जंगल की तरफ दौड़े। उनमें वह ताकतवर मर्द भी था जिसने अल्लाह वाले को उठाकर गांव से बाहर फेंकने की धमकी दी थी। वो सब जंगल की तरफ गए। कुछ देर के बाद नाकाम वापस लौटे और कहा, हमें शेर तो नहीं दिखाई दे रहा। वह तो ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग लगता है। उसने बच्चे को खा लिया है। ये कहने की देर थी कि मां ने चीख मारी और बेहोश हो गई। सब औरतें उसे संभालने में लग गई। उतने में अल्लाह वाले ने कहा, क्या मैं तुम लोगों की कोई मदद कर सकता हूं? औरतें जो पहले ही अल्लाह वाले से चढ़ती थीं, कहने लगीं, तुम अपनी हालत तो देखो, सेहत देखो और मदद करने की बात करते हो। हमारे गांव के ताकतवर हटे कट्टे मर्द नाकाम होकर आ गए और तुम कहते हो कि तुम हमारे काम आऊंगा। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि एक शेर से मुकाबला कर सको? वो बूढ़ा जिसने अल्लाह वाले के लिए सजा रखी थी